स्नातक कक्षा के प्रिय बच्चों, आपके तृतीय वर्ष में महाकवि दंडी द्वारा लिखित विश्रुत चरितम, जो कि दशकुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास है, वह निर्धारित है। उसे पढ़ाने से पूर्व हम महाकवि दंडी की रचना शैली और विश्रुत चरितम के कथानक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम हम महाकवि दंडी की जो गद्य लेखन शैली है उसके विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि दंडी के विषय में आप सबने एक बहुत सुंदर आभाणक सुना होगा, दंडिनः पद लालित्यम, अर्थात महाकवि दंडी का पद लालित्य संसार में प्रसिद्ध है। महाकवि दंडी की रचनाएं प्रमुख रूप से वैदर्भी शैली में लिखी गई है। उनकी यह विशेषता उनके साहित्यिक गौरव की अभिवृद्धि करती है। इनकी गद्य शैली सरस, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ये शब्द एवं अर्थ पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। उपयुक्त शब्दों की मीनाकारी के द्वारा ये ऐसी आकर्षक लघुवाक्य माला तैयार करते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति, चारुता एवं सरसता से अप्रतिम है। ये पद योजना द्वारा वर्ण्य विषय के एक एक शब्द चित्र को जीवंत बना देते हैं। दंडी की कृतियों में भाषा की जटिलता, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग, वर्णनों में निरर्थक विस्तार का सर्वथा अभाव है, किंतु वर्णनों में प्रतिभागत चमत्कार भी भाषा पर अधिकार प्रदर्शित करने में सर्वथा सचेष्ट है। इनका गद्य न तो बोझिल है और न श्लेष बोझिल है और न सामासिक पदों से दुर्बोधी। दंडी विरचित दशकुमार चरित सभी रसों से पूर्ण एक अद्वितीय उपन्यास है। इसकी विशेषता व्यंग्यात्मकता एवं विनोदपूर्ण शैली है। कवि ने पूर्णतया यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्कालीन समाज और संस्कृति का उज्जवल चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें दंभी तपस्वियों, कपटी ब्राह्मणों, धूर्त कुट्टनियों एवं हृदयहीन दुष्चरित्र स्त्रियों का जहां एक ओर कवि ने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, वहीं कुलीन पतिव्रता स्त्रियों के अद्भुत सौंदर्य एवं अलौकिक प्रेम एवं त्याग का भी सुंदर चित्रण किया गया है। दंडी की शैली न लंबे लंबे समास से युक्त है, न उसमें लंबे लंबे गाढ़ बंधात्मक वाक्य ही। अलंकारों का सहज, सुंदर, स्वाभाविक प्रयोग है, पर सुबंधु की भांति उनकी भाषा कहीं भी अलंकारों के अत्यधिक आश्लेष से बोझिल नहीं है। उसमें प्रसाद गुण की प्रधानता है। न कहीं अप्रसिद्ध पौराणिक संकेत हैं और न कहीं अप्रसिद्ध पारिभाषिक पदावली का पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन ही। भाषा आद्योपांत कोमल कांत पदावली विशिष्ट, ललित एवं मधुर है। सर्वत्र प्रवाह एवं सरलता है। दशकुमार चरित गद्यकार दंडी की शैलीगत विशेषताओं को स्पष्ट करने वाला दर्पण है। राजा राजहंस की रानी वसुमती का परिचय देखिए। तस्य सुमति नाम सुमति लीलावती कुलशेखर मणि रमणी बभूव। यह दंडी शब्द विन्यास मणि की भांति ही सुगमता से अर्थ को अक्ष गोलक से मानस प्रदेश तक पहुंचा देता है। राजा राजहंस के वैशिष्ट वर्णन में विशिष्ट सुषमामयी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। यथा अनग रतत या याग दक्षिणारक्षित शिष्ट विशिष्ट विद्या संभार भार भूषण निकरा राजहंसो नाम धन दर्प कंदर्प सौंदर्य हृदय निर्वद्य रूपो भूपो बभूव। इन स्थलों पर दंडी ने अनुप्रास, यमक तथा शब्दों की पुनरावृत्ति के द्वारा पद लालित्य की योजना की है। कुछ स्थलों पर अलंकार का प्रयोग करके उसके माध्यम से ही गद्यकार ने पद लालित्य लाने में सफलता प्राप्त की है। जैसे
कुमारा माराभिमारा माद्य परुषा रुषा भस्मीकृता रयो रयोपासति समीरणारणा भिया अभ्युदया संसरादानम आकाशो। प्रिय बच्चों, डॉक्टर त्रिपाठी के मतानुसार दंडी में आचार्य बुद्धि और कवि हृदय दोनों का मणिकांचन संयोग है। अतएव कल्पना प्रसूत एवं अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी उनके वर्णन स्वाभाविक है और उनमें हृदय ग्राहिता है। कवि का भाषा पर अगाध अधिकार है। उनके प्रकृति वर्णन बड़े ही रमणीय एवं प्रभावोत्पादक है। उनका वसंतोत्सव दृश्य वर्णन बड़ा ही प्रभावकारी तथा कवि के प्रकृति निरीक्षण की क्षमता का परिचायक है। इन वर्णनों में विविधता भी है जिससे कि पाठक का मनोरंजन होता रहे। एक समान वर्णन पढ़ते पढ़ते वह ऊब न जाए। अतएव जहां उनके श्रृंगार वर्णनों में कोमलता और मधुरता है, वहां उनके वीर रस के वर्णनों में ओजस्विता भी है। मगधराज एवं मालवराज के युद्ध वर्णन इसके निदर्शन है। दंडी की मुख्य विशेषता उनके चरित्र चित्रण में है। उन्होंने न केवल अपने रंगमंच के प्रमुख पात्रों का ही बड़ी तन्मयता से सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है, अपितु उन्होंने अपने गौण पात्रों को भी उसी रूप में चित्रित किया है। मरीचि व सुपालित, काम, मंजर, श्रृंगारिका आदि पात्रों का वर्णन इसका प्रमाण है। प्रत्येक पात्र अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखता है और अपने वर्ग का यथार्थ रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एक साधारण सी कथा में काव्य के उत्कृष्ट नाद, सौंदर्यमय शब्द विन्यास, समन्वित शैली का प्रयोग कर उसे सभी दृष्टियों से अति मनोरम बना देने की कला में दंडी सिद्धहस्त हैं और अपने पद लालित्य तथा वैदर्भी रीति के प्रयोग के लिए तो वे सर्वत्र विस्तृत हैं। दंडिनः पदलालित्यम, जैसा कि कहा गया है। उक्त सभी गुणों के कारण प्राचीन आलोचक दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास के अनंतर होने वाला तत्समक्ष तृतीय कवि मानते हैं। किसी ने कहा है, जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्य विधा भवत कवि इति ततो व्यासे कव्यस्त्वभिदंडिनी। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने महाकवि दंडी की रचना शैली के विषय में थोड़ी चर्चा की। आगे के कथानक के विषय में चर्चा को लेकर के हम आपके समक्ष अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।